ईयर हमने शुरू की हुई अपनी 7th यूनिट यानी कि टॉर्जन। टॉर्जन के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे सॉलिड और सर्कुलर, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और हमारी जो होलो सर्कुलर शाफ्ट थी, उन दोनों के अंदर हम किस तरह से टॉर्जन इक्वेशन जो हमारी रहेगी उसको हम किस तरह से डेरिवेट करेंगे। हमने बात की थी पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट की, जो हमारी शाफ्ट है वो पावर ट्रांसमिटेड करती है, तो पावर ट्रांसमिटेड करने के लिए पावर ट्रांसमिटेड हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हमने फॉर्मूले की बात की थी। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जो हमने सर्कुलर शाफ्ट, जो हमारी होलो सर्कुलर शाफ्ट और सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट दोनों की इक्वेशन हमने निकाली, जो हमने उनको डेरिवेट किया है लास्ट लेक्चर के अंदर, उन दोनों के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे कि उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कंपैरिजन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा, कंपैरिजन ऑफ सॉलिड एंड होलो शाफ्ट, यानी कि यहाँ पे क्या है, जो हमारी दोनों सर्कुलर शाफ्ट है, दोनों क्या है हमारी सर्कुलर शाफ्ट, हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए एक हमारी शाफ्ट रहेगी ये हमारी शाफ्ट है, दूसरी तरफ एक और शाफ्ट ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए ये भी हमारी क्या है शाफ्ट है। एक हमारी क्या है होलो शाफ्ट है, दूसरी हमारे पास क्या है सॉलिड शाफ्ट है। एक हमारे पास रहेगी ये जो शाफ्ट रहेगी इस तरफ, ये हमारी होगी सॉलिड शाफ्ट। इस शाफ्ट को हम क्या बोल देंगे, ये हमारी शाफ्ट जो होगी ये तो रहेगी सॉलिड, ये रहेगी होलो, यानी कि ये हमारी है सॉलिड शाफ्ट, ये हमारी कौन सी रहेगी होलो शाफ्ट। ठीक है, दो हमारे पास शाफ्ट है, एक है सॉलिड शाफ्ट, दूसरी हमारे पास कौन सी है सर्कुलर शाफ्ट। तो इसका यहां से लेके यहां तक जो डाया रहेगा वो डाय को हम किसके साथ डिनोट कर देंगे, मान लीजिए वो हमारा रहेगा डी, या फिर इसको लिख सकते हैं डी एल, D1 लिख लो, मान लीजिए D1 है, या फिर DL भी लिख सकते हैं। इसी तरह जो हमारा बीच का इसका डायमीटर रहेगा यहां से लेके यहां तक का डाया, ये तो रहेगा स्मॉल d के रूप में, लेकिन जो हमारा बड़ा D होगा इस D को बोल देंगे ये हमारा यानी कि रहेगा आउटर डाया। ठीक है, आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर हमारा सिंपल एक डाया रहेगा, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी होलो शाफ्ट के बारे में, तो होलो शाफ्ट के अंदर हमारा इंटरनल डाया और एक्सटर्नल डाया, यानी कि हमारे पास दो डाय रहेंगे। तो ये तो हमने बात की सॉलिड शाफ्ट के बारे में और होलो शाफ्ट के बारे में। अब हमने बात करनी है इन दोनों के कंपैरिजन के बारे में कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट, कि जो हमारी सॉलिड शाफ्ट है वो कितनी टॉर्क ट्रांसमिट करती है। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट, जो सॉलिड शाफ्ट है यानी कि वो कितनी टॉर्क ट्रांसमिट करती है, सॉलिड शाफ्ट है जो हमारी वो कितनी टॉर्क ट्रांसमिट करेगी। तो टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है TS, तो हमारा रहेगा FS पाई डिवाइड बाय में, ये क्या हो जाएगा पाई डिवाइड बाय में 16 FS D3, हमारा क्या बन जाएगा FS1 यानी इसको लिख के D3। ये तो हमारा रहेगा पावर ट्रांसमिटेड या फिर बोल सकते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉलिड शाफ्ट। सॉलिड शाफ्ट के लिए जो हमारा टॉर्क ट्रांसमिटेड का फॉर्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा TS पाई डिवाइड बाय में 16 FS D13। अब हम बात कर लेते हैं टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय होलो शाफ्ट, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय होलो शाफ्ट, बाय होलो शाफ्ट, कि जो हमारी होलो शाफ्ट है यानी कि हम लिख लेंगे TH, यहां पे हमने TS लिखा क्योंकि ये हमारी थी टॉर्क सॉलिड के लिए, TH का मतलब हो जाएगा टॉर्क फॉर होलो के लिए। तो यहां पे जो हमारा फॉर्मूला रहेगा सेम रहेगा, आपको पता है पाई बाय 16 FS। यहां तक तो जब भी हम बात करेंगे सर्कुलर के होलो के बारे में या सॉलिड के बारे में, यहां तक तो हमेशा क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन होलो के अंदर आपको पता है 2D है, तो इसको हम किस तरह से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि जो है D4, ये क्या हो जाएगा D4 माइनस में स्मॉल d डिवाइड बाय में d ब्रैकेट बंद। तो इस तरह से फॉर्मूला बनेगा, पावर ट्रांसमिटेड होगी जब हम बात करेंगे होलो शाफ्ट के लिए। ठीक है, कि सर्कुलर सॉलिड शाफ्ट के लिए जो हमारा रहेगा फॉर्मूला TS इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाय 16 FS D1 की क्यूब, लेकिन जब हम बात करेंगे होलो के लिए तो वो हमारा रहेगा
पाई डिवाइड बाय में 16 एफ एस मल्टीप्लाई डी फॉर कैपिटल डी फॉर माइनस में डी फॉर जो स्मॉल डी है डिवाइड बाय में हमारा आ जाएगा कैपिटल डी। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं हमारी, तो इसी तरह से हम इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि टी एच डिवाइड बाय में टी एस, सॉरी टी एच डिवाइड बाय में टी एस, टी एच डिवाइड बाय में हमारा क्या आ जाएगा, टी एस आ जाएगा। तो टी एच कितना होगा, पाई बाय 16 एफ एस डी फॉर माइनस में डी फॉर डिवाइड बाय में डी, और डिवाइड हम इसको कर देंगे पाई बाय 16 एफ एस डी की 3। तो इससे हम इसको क्या कर देंगे, यानी कि टी एच डिवाइड बाय में टी एस, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। तो हमारे पास क्या करेगा, पाई बाय 16 कट जाएगा, एफ एस से एफ एस हमारा कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा डी फॉर माइनस में स्मॉल डी फॉर डिवाइड बाय में हमारे पास बचेगा डी डॉट, ठीक है, डी डॉट यानी कि वो नीचे वाला डी डॉट, और डी वन की क्यूब, यानी कि जो हमारे पास बचेगा वो सिर्फ ये वाली चीज बचेगी, इतनी जो चीज होगी ये हमारे पास बचेगी, बाकी सब क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यानी पाई बाय 16 एफ एस है वो आपस में कट हो जाएगा। हमारे पास जो बचेगा डी फॉर माइनस में डी फॉर डिवाइड बाय में डी मल्टीप्लाई में डी वन की क्यूब, ये हमारे पास रह जाएगा जब हम बात करेंगे सॉलिड और होलो सॉफ्ट के कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, इसी तरह से हम इन दोनों को आगे डेरिवेट करके इनकी वैल्यूज पुट करके हम अपना क्या निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला निकाल सकते हैं कंपैरिजन के अंदर। तो ये हमारा क्या रहेगा कंपैरिजन, किसके रिगार्डिंग, हमारा कंपैरिजन होगा सॉलिड शाफ्ट और जो हमारी होलो शाफ्ट है, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट और होलो सर्कुलर शाफ्ट के दोनों के बीच का कंपैरिजन। तो वो कंपैरिजन हम किस तरह से निकालेंगे कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड शाफ्ट कितनी रहेगी, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय होलो शाफ्ट कितनी रहेगी, उन दोनों शाफ्ट की जो टॉर्क होगी उन दोनों शाफ्ट की टॉर्क को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और उससे हम क्या निकाल सकते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आएगी, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारे लिए क्या रहेगा, कंपैरिजन दोनों के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, हमारी जो भी टॉर्क के रिलेटेड है, टॉर्क पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं टॉर्क की इक्वेशन के ऊपर कि किस तरह से हम पावर ट्रांसमिटेड निकाल सकते हैं, पोलर ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो जो हमारे लिए फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है, प्रॉब्लम है, वो क्या है, फाइंड द टॉर्क। हमने क्या करना है, टॉर्क फाइंड करनी है विच ए शाफ्ट ऑफ 250 mm डायमीटर, कि हमें एक शाफ्ट दी हुई है, क्या है, फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क, हमने क्या करना है, फाइंड द टॉर्क विच ए शाफ्ट ऑफ 250 mm डायामीटर। हमें क्या दिया हुआ है, एक शाफ्ट है, जिस शाफ्ट का जो डायामीटर है वो डायामीटर हमें दिया हुआ है 250 mm। ट्रांसमिट इफ द शियर स्ट्रेस डू नॉट एक्सीड 46 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यानी कि जो हमें शियर स्ट्रेस है नॉट एक्सीड हो रही है, जो हमारी शियर स्ट्रेस है वो हमें दी हुई है 46, ठीक है, 46 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें दी हुई है शियर स्ट्रेस। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है टॉर्क, यानी कि T निकालनी है। तो T निकालने के लिए हमें दिया क्या हुआ है, सबसे पहले तो हम गिवन के अंदर लिख लेंगे जो हमारा डायमीटर है, यानी कि जो हमें D दिया हुआ है, D हमारे पास है 250 mm, और जो हमारे पास शियर स्ट्रेस है वो हमें दी हुई है, जो हमारी शियर स्ट्रेस दी हुई है 46 न्यूटन mm स्क्वायर। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है T। तो T निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, T हम किस तरह से निकालते हैं, अभी आपको बताया था सॉलिड शाफ्ट के अंदर, क्योंकि डाया में एक ही दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा रहेगा सॉलिड शाफ्ट के लिए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के अंदर जो हम फॉर्मूला लगाते हैं T निकालने के लिए, वो होता है पाई डिवाइड बाय में 16 एफएस डी 3 डी क्यूब, एफएस डी क्यूब, ये हमारा फॉर्मूला रहता है जब हम बात करते हैं सॉलिड
शाफ्ट के बारे में, सॉलिड शाफ्ट के अंदर टॉर्क निकालना हो तो टॉर्क निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो होगा पाई डिवाइड बाय में 16 एफएस डी की क्यूब। तो पाई है, पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो भी पाई की वैल्यू होगी पाई डिवाइड बाय में 16। एफएस हमें कितना दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में कर देंगे 46 यानी कि जो हमें दिया हुआ है Fs मल्टीप्लाई में डी, डी हमें कितना दिया हुआ है, डी हमारे पास है 250, तो 250 का हम क्या कर देंगे क्यूब, 250 की क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर जितना भी होगा वो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा टी, हमारे लिए टी रहेगा, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.411 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर mm, ठीक है। तो ये हमारे लिए फॉर्मूला रहेगा, ये हमारा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारी क्या आ जाएगी टॉर्क। हमने भी यही निकालना था कि फाइंड द टॉर्क ऑफ ए शाफ्ट विच डायमीटर हैव 250 mm एंड shear force do not exceed 46 न्यूटन पर mm स्क्वायर, कि हमारे पास एक शाफ्ट है जिस शाफ्ट का डायमीटर हमें 250 दिया हुआ है और जो shear स्ट्रेस है उसको हमने एक्सीड नहीं करना 46 से ज्यादा। तो हमारे लिए जो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला रहेगा सॉलिड शाफ्ट के लिए वो आपको पता है, सॉलिड शाफ्ट के लिए होता है पाई बाय 16 एफएस डी की क्यूब। तो यहाँ पे एफएस की वैल्यू पुट कर देंगे, डी की जो वैल्यू है डी की वैल्यू पुट कर देंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टॉर्क की वैल्यू है वो आ जाएगी 1.411 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 न्यूटन mm, ठीक है, न्यूटन mm। ये हमारे लिए क्या रहेगा टॉर्क जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसी तरह और हम न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं, जैसे कि ये तो हमने बात की है हमारी सॉलिड शाफ्ट के बारे में, ठीक है। इसी तरह एक और शाफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एक हमें दिया हुआ है, यही बात करते हैं कि एक सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट ए टॉर्क ऑफ 10 की पावर 5 न्यूटन की टॉर्क दी हुई है। इस बार हमें क्या दिया हुआ है, टॉर्क दी है, हमने निकालना है डायामीटर, यानी कि सेम रहेगा, यहां पे हमें टी दे दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि अब पहले क्वेश्चन में हमने किया है फाइंड द टॉर्क, लेकिन अब हम करेंगे फाइंड द डायामीटर। हमने डायामीटर को फाइंड करना है, टॉर्क की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें टॉर्क की वैल्यू पहले से दे दी गई है कि हमारे पास टी इतनी रहेगी, हमने फाइंड आउट करना है सिर्फ डी को। तो जो वैल्यू है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो इक्वेशन के अंदर दी हुई है 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमें दी हुई है वैल्यू। और जो हमारी पास टी है तो टी की वैल्यू हमें दे दी इन्होंने 10 की पावर 8, टी की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो है 10 की पावर 8 न्यूटन mm, ठीक है, न्यूटन mm। तो देखो जब हमने बात की थी पहली प्रॉब्लम के बारे में, पहले इक्वेशन के बारे में, जब पहले क्वेश्चन के बारे में, उसके अंदर हमें क्या था, शियर स्ट्रेस दी हुई थी और साथ में हमें दे दिया था डायामीटर। लेकिन इसके अंदर क्या है, सॉलिड शाफ्ट है हमारी, लेकिन हमें शियर स्ट्रेस दे दी और टॉर्क दे दी, हमने निकालना है डाया यानी कि डी। तो D3 फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टी निकालने का, T इज इक्वल टू पाई बाय 16 Fs D की क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो हमें T की वैल्यू का पता है, F की वैल्यू का पता है, लेकिन हमें D की वैल्यू का नहीं पता, तो D को हम इस तरफ रख लेंगे, D क्यूब हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर, 10 की जो 10 की पावर होगी 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा ऊपर 16 डिवाइड बाय में नीचे क्या होगा 45 मल्टीप्लाई यानी कि Fs है, साथ में क्या है पाई रहेगा, साथ में पाई रहेगा, यहां तक रहेगा। तो यहां से हम क्या कर लेंगे, अब हम d है, d क्यूब की वैल्यू हमें पता है, d क्यूब की जो हमारी वैल्यू रहेगी वो हमारी वैल्यू कितनी होगी, d की वैल्यू को हम निकालेंगे तो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाय में 45 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो हमारे पास जो d की वैल्यू रहेगी, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1131, ठीक है, 11317684.84, ठीक है, ये हमारी वैल्यू रहेगी d क्यूब के लिए।
ये तो हमारी वैल्यू किसके लिए रहेगी, डी क्यूब के लिए। लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं सिंगल डी यानी कि डायामीटर। तो डायामीटर जब हम इसकी क्यूब करेंगे तो क्यूब को हटाएंगे तो हमारे पास जो डाया आएगा वो आ जाएगा 24.5 mm। ठीक है, ये हमारा डायामीटर रहेगा किसके लिए, जब हम बात करेंगे हमारी टॉर्क इक्वेशन के अंदर। ठीक है, इक्वेशन के अंदर क्या बोला गया था कि सॉलिड शाफ्ट इज ट्रांसमिटेड टू टॉर्क 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर, कि हमारे पास एक शाफ्ट है जो कि टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर। इफ द शीयरिंग स्ट्रेस इज नॉट एक्सीडेड 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जो हमारी शीयर स्ट्रेस है वो 45 है। तो फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, हमने क्या करना था, मिनिमम डायमीटर करना था शाफ्ट का फाइंड आउट। तो शेयर स्ट्रेस दी हुई है, टॉर्क दी हुई है, टॉर्क का हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला ये पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले से हमें टी की वैल्यू पता है, एफएस की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू नहीं पता, तो डी को हम बाहर रखेंगे, बाकी को इस तरफ अंदर रख के उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। उनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डी क्यूब आपकी वैल्यू आ जाएगी ये। लेकिन हमने निकालना है मिनिमम डायमीटर, तो मिनिमम डायमीटर के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब को हटाएंगे तो हमारे पास जो डी की वैल्यू रहेगी, डी की वैल्यू रहेगी 224.5 mm, ये हमारे लिए रहेगा डी। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं एक और न्यूमेरिकल के बारे में। उसके अंदर क्या है कि एक सॉलिड शाफ्ट ऑफ 80 mm डायमीटर इज टू ट्रांसमिट मिनिमम टॉर्क ऑफ 50,000 न्यूटन मीटर, यानी कि एक हमें शाफ्ट दी हुई है जिसका डायमीटर है 80 mm डायमीटर है और वो 50 न्यूटन मीटर क्या कर रही है, मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिट कर रही है। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेस ऑफ द सेंटर शाफ्ट एंड द आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ द शाफ्ट। अब हमने क्या करना है, एफएस यानी कि जो हमारी शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है हमारी शियर स्ट्रेस को। ठीक है, हमने फाइंड आउट करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइंड आउट सबसे पहले में हमने टी निकाला, सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी, सेकंड प्रॉब्लम के अंदर हमने डी के बारे में बात की। अब हम निकालेंगे एफ। तो एफ निकालने से पहले आपको इक्वेशन के बारे में पता लग गया कि हमें दिया क्या हुआ है कि एक सॉलिड शाफ्ट है जिसके अंदर हमें डायमीटर दिया हुआ है। जो डायमीटर दिया हुआ है शाफ्ट का, ठीक है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डायमीटर ऑफ शाफ्ट यानी कि सॉलिड शाफ्ट है डी है। डायमीटर हमें जो दिया है न्यूमेरिकल के अंदर वो दिया है 80, यानी कि 80 mm हमारे पास है डायमीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, पावर ट्रांसमिटेड, जो टॉर्क ट्रांसमिटेड है वो 50,000 न्यूटन। तो जो हमें टॉर्क दी हुई है यानी कि टॉर्क टी, टी हमें कितनी दी हुई है, 50,000 न्यूटन मीटर। 50,000 न्यूटन मीटर है। हम इसको एमएम के अंदर, क्योंकि हमारा एमएम के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इसको एमएम के अंदर चेंज करेंगे तो ये हमारे लिए आ जाएगा 5 × 10 की पावर 7। ठीक है, 5 × 10 की पावर 7 न्यूटन एमएम। ठीक है, एमएम यहां तक हमने बात कर ली। ये हमें दिया हुआ है सिर्फ इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन जो हमारी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के अंदर हमें गिवन में पहले से क्या दिया हुआ है कि डायमीटर दिया हुआ है 80 mm और जो हमारी टॉर्क है वो हमें न्यूटन मीटर के अंदर दी हुई है। न्यूटन मीटर को हम चेंज करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, एमएम के अंदर कन्वर्ट करेंगे, यानी कि न्यूटन एमएम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं न्यूटन एमएम के अंदर बात करने के बाद तो सबसे पहले निकालेंगे आईपी यानी कि मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले हम निकालेंगे पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, इसको हम डिनोट करते हैं आईपी के साथ। ये हमारा क्या होता है, आईपी। आईपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, π/32 d की 4। हमारा जो फॉर्मूला होता है π/34 d की 4, π/32 डिवाइड बाय में d की 4। तो d की 4 हमें 80 दिया हुआ है, π/30 की वैल्यू पुट कर देंगे यानी कि पाई डिवाइड बाय में 30 मल्टीप्लाई 80 की 4। तो हमारे पास जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 402, ठीक है, 238.97 mm4। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो अब यहां से हम निकाल सकते हैं शियर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट, जो हमारी मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट के लिए जो हमारी शियर स्ट्रेस रहेगी। तो शियर स्ट्रेस
शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, जब हम शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस के लिए फॉर्मूला अकॉर्डिंग इक्वेशन के हिसाब से क्या होता है, T डिवाइड बाय में IP। हमारा ये फॉर्मूला होता है ना, T डिवाइड बाय में IP इज इक्वल टू FS डिवाइड बाय में R। FS डिवाइड बाय में R, जब हम इसको पूरा इक्वेशन को करेंगे तो साथ में हो जाता है G थीटा डिवाइड बाय में L, जो हमारी टॉर्जन इक्वेशन बनती है। तो अब देखिए हमारे पास T दिया हुआ है, FS हमने निकालना है, IP की वैल्यू हमें पता है, और जो हमारा रेडियस रहता है, जब हम बात करेंगे सेंटर ऑफ द शाफ्ट की, तो जो हमारा R रहेगा वो R रहेगा 0। ठीक है, जब भी हम बात करेंगे सेंटर ऑफ शाफ्ट के रिगार्डिंग तो हमारा सेंटर ऑफ शाफ्ट होगा R, तो रेडियस शाफ्ट के सेंटर पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। IP की वैल्यू हमें पता है, IP की वैल्यू हमने अभी निकाली है, FS की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे, तो किस तरह से इस वैल्यू को निकालेंगे, तो 5 हमने FS निकालना है, तो FS को हम इस तरफ रख लेंगे, बाहर रख लेंगे। तो T है, T की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 आ गया T। नीचे हमें क्या दिया हुआ है, IP की वैल्यू जो हमारे पास है उस वैल्यू को हम लिख देंगे। तो वो वैल्यू कितनी है हमारे पास जो IP की, वो है 4021238.597। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हमारी इसकी। ठीक है, और साथ में हम इस तरफ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में यहीं पे लिख लेते हैं FS डिवाइड बाय में 0, क्योंकि R की वैल्यू आपको पता है, R की वैल्यू हमारे के लिए यहाँ पे क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो FS की वैल्यू जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। जो हमारी वैल्यू आ जाएगी FS की, तो FS की वैल्यू भी हमारे लिए रहेगी 0। जो FS की वैल्यू रहेगी वो भी हमारी रहेगी 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट, शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट की शियर स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ शाफ्ट वो हमारी कितनी रहेगी, 0 रहेगी। जब भी हम बात करेंगे हमारी सेंटर ऑफ शाफ्ट पे, यानी कि जो हमारा शाफ्ट है, शाफ्ट के सेंटर पे शियर स्ट्रेस की बात करेंगे वो हमारी रहेगी 0। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है फाइबर का, वहां पे शियर स्ट्रेस कितनी रहेगी, क्योंकि दो शियर स्ट्रेस के बारे में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि आपने फाइंड आउट करना है। एक तो फाइंड आउट करनी है सेंटर ऑफ शाफ्ट कि जो शाफ्ट है, शाफ्ट के सेंटर पे शियर स्ट्रेस कितनी रहेगी, और सेकंड आपने फाइंड आउट करनी है जो फाइबर का आउटमोस्ट पार्ट होगा, आउटमोस्ट लेयर होगी, तो उस पे आउटर फाइबर पे हमारी शाफ्ट की शियर स्ट्रेस कितनी रहेगी। तो आउटर मोस्ट पार्ट पे जो हमारी शियर स्ट्रेस होती है वो होती है, यहाँ पे तो रहेगी, सेंटर पे रहेगी R इज इक्वल टू 0। जब हम बात करेंगे हमारी आउटर मोस्ट फाइबर के बारे में तो वो हमारी होती है R इज इक्वल टू D/2। वो हमारी कितनी रहेगी, R इज इक्वल टू D/2। तो D हमें पता है, D हमारे पास कितना है 80 डिवाइड बाय में 2, D हमें पता है 80, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 mm हमारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। जब हम बात करेंगे रेडियस के बारे में हमारी आउटर, ठीक है, आउटर फाइबर के बारे में, आउटर फाइबर, ठीक है, आउटर फाइबर पे हमारी शियर स्ट्रेस के लिए जो हमारा रेडियस रहेगा आउटर फाइबर शाफ्ट के लिए वो तो हमारा रहेगा 40। जब हम बात करेंगे सेंटर के लिए शाफ्ट के, तब हमारा रेडियस कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो सेम हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि हमें पता है T डिवाइड बाय में IP इज इक्वल टू FS डिवाइड बाय में R, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने FS निकालना है तो वैल्यू पुट कर देंगे, 5 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 7 हो जाएगा, साथ में ये हो जाएगी जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू हमारी है IP की, जो हमने अभी फाइंड आउट की है, IP की वैल्यू है, IP की वैल्यू, और साथ में हमारा FS डिवाइड बाय में R हमारा कितना हो जाएगा 40, R हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो हमारे पास जो FS की वैल्यू आ जाएगी आउटर मोस्ट पार्ट के लिए वो हमारे पास वैल्यू रहेगी 497.539 mm, ठीक है, न्यूटन mm स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू रहेगी आउटर मोस्ट, जो हमारी आउटर फाइबर है, तो आउटर फाइबर के लिए हमारी वैल्यू कितनी रहेगी, ये वैल्यू हमारी रहेगी, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी हमारी आउटर फाइबर के लिए, आउटर फाइबर शियर स्ट्रेस। आउटर फाइबर शियर स्ट्रेस के लिए हमारी जो वैल्यू रहेगी ये होगी। जब हम बात करेंगे ये वाली वैल्यू को,
तो ये वैल्यू हमारी रहेगी सेंटर के लिए। ठीक है, सेंटर के लिए हमारी जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो 0 होगी। जब हम बात करेंगे आउटर फाइबर के लिए, तो आउटर के लिए हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 497.539 न्यूटन पर mm स्क्वायर वैल्यू हमारी आउटर के लिए, और सेंटर के लिए Fs इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन के अंदर भी हमें यही था कि हमें डायामीटर दिया हुआ था, हमें टॉर्क दी हुई थी, हमने निकालनी थी शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस हमने निकालनी थी सेंटर पे और आउटर फाइबर पे। आउटर फाइबर पे तो सबसे पहले शियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है π/32 d की 4। तो π/32 d की 4 यानी कि d की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। फिर हम शियर स्ट्रेस निकाल लेंगे सेंटर पे शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो सेंटर पे हमारी शियर स्ट्रेस 0 रहेगी। ये हमारा रेडियस होता है सेंटर पे 0। इसी प्रकार जब हम फाइबर पे बात करेंगे, आउटर फाइबर पे बात करेंगे, तो आउटर फाइबर के लिए जो हमारी r होती है वो r होती है d/2। सेंटर पे 0 होती है, आउटर फाइबर पे d/2 होती है। तो d हमारे पास 80 है, 80 को 2 से डिवाइड करेंगे 40 आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे हमारी आउटर पे और सेंटर पे, दोनों पे हमारी जो शियर स्ट्रेस है वो क्या रहेगी, ये हम वैल्यू निकाल लेंगे हमारी इस इक्वेशन के द्वारा। तो ये क्या है, हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इससे रिलेटेड और न्यूमेरिकल्स हैं, जिन न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स है टॉर्जन पे, टॉर्क इक्वेशन पे जो हमने बात की है, टी टॉर्क इक्वेशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। T डिवाइड बाय में IP इज इक्वल टू Fs डिवाइड बाय में R इज इक्वल टू G थीटा डिवाइड बाय में L। इस इक्वेशन के ऊपर क्या है, काफी सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इस इक्वेशन को याद रखना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे इस चैप्टर के अंदर, टॉर्जन के अंदर, कि किस तरह से हम इसको डेरिवेट करते हैं। फॉर्मूले जो होंगे, जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो न्यूमेरिकल्स सारे किस पे होंगे, इसके ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा टॉर्जन। ठीक है, टॉर्जन की यूनिट।